टेन रहती है। कुल मिला के कितने भी कैसे भी वेरिएंट्स आए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले कि हमारा डर हटा दो। जो मीडिया में बताया जाता है, जो एक डरावना माहौल बन जाता है, इससे आप बिल्कुल प्रभावित मत होना। तो डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम क्या है और उसके लक्षण क्या है? हाँ, वेरिएंट मतलब क्या? म्यूटेशन। वायरस जो पहले था उसने अपना फॉर्म बदल दिया और नए फॉर्म में आया है। क्योंकि अभी साइंटिस्ट का मैंने अभी कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़े हैं, तो उसमें उन्होंने तो कहा कि इसके कुछ खास लक्षण मतलब बहुत तीव्र नहीं है, और ये जैसे निमोनिक चेंजेस आते थे कोविड में, उस तरह के अभी तक उनको दिखाई नहीं दिए हैं। आगे जाके पता चलेगा और उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है जो है। पर कुल मिला के अभी जो लक्षण आए हैं, दिखाई दिए हैं ओमिक्रॉन के, उस विषय में अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, ये ओमिक्रॉन ये जो नया वायरस वेरिएंट आया है, इसके भी लक्षण लगभग शुरुआत में वही हैं। पहले जाएंगे वायरस, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, गले में इरिटेशन होगा, कफ सर्दी का लक्षण। फिर इसमें खास एक देखा गया कि इसमें शरीर बहुत ज़्यादा टूटता है, बॉडी एक खूब होता है, जैसे लिथार्जी लगता है, को फटिकनेस, फिजिकल फटिकनेस बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई दिया है और थोड़ा लंबे समय रहता है, और ये ज़्यादातर देखा गया है। बाकी कॉमन सिम्टम्स तो लगभग हैं। और इसी देखे हमने, जैसे अभी तक वायरस के बारे में जो अभी हमने कोविड के जो बताए थे अभी तक, उसका जो हल था, उसका जो हमें उपचार दिया था, उसी रिलेटेड इसका उपचार भी है। जैसे अभी हमने बस शुरुआत में जाना कि वेरिएंट है, क्योंकि वायरस अंदर जाता है, हमारे उसका आरएनए हमारे डीएनए से मिलकर नया आरएनए बनता है, वो बाहर आके फिर किसी के अंदर जाता है, वो नया वेरिएंट कहला जाता है। ऐसा सबके साथ जब होता है, तब जब मास पब्लिक में होता है, इस तरह से वेरिएंट आते रहते हैं। अभी भी भविष्य में नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, नए नए वायरसेस आते रहेंगे। ये अनादि अनंत काल से चल रहा है। बस इतना है कि हमें आज हमारे पास किट है ये पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए, यही उसमें ज़्यादातर हमारे डेवलपमेंट है। अदरवाइज़ वायरसेस तो आते ही रहेंगे, म्यूटेशन होते ही रहेंगे, और हमें इस तरह से लक्षण मिलते रहेंगे। बस हल हमें देखना है। अभी हम डायरेक्ट हल पे चलते हैं कि करना क्या है। जैसे इससे पहले हमने कोरोना के लिए बताए थे, तो आपके शरीर में कोई भी वायरस आता है तो हमें जो चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात होती है विटामिन की हमारे शरीर में लेवल मेंटेन होनी चाहिए। देखो, विटामिन ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति जो होती है वो मेंटेन रखने के लिए कुछ कुछ विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन बी हमारे शरीर में अगर है, लेवल है, हमारे विटामिन बी, सी और डी अगर हमारे शरीर में मेंटेन है, तो कोई वायरस हमारे शरीर में आके आपको लक्षण नहीं पैदा कर सकता। तो विटामिन बी कहाँ से मिलेगा? विटामिन बी जो होता है, ये हमारे शरीर खुद कोई बहुत सारे विटामिन खुद शरीर ही बनाता है। हमारे शरीर का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वही बनाता है। हमारा जो खान पान होता है उसमें रॉ फूड ज़्यादा होना चाहिए, फाइबरस फूड ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स, सलाद, हरे पत्तों का रस, स्प्राउट जिसको अंकुराया जाता है, वो अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन बी खुद ही बनता है। B12 जो आजकल ज़्यादातर सबके शरीर में B12 की कमी होती है, जो हमने वही बताया वो। उसके साथ साथ अगर आप दही खाते हो, और सबसे अच्छा अगर विटामिन B12 बढ़ाने का अगर सबसे सचोट तरीका जो है गाय का गोबर का अगर एक चम्मच अगर हम रस पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे शरीर में उसकी लेवल बढ़ती है और विटामिन B12 बनता है। तो ये विटामिन बी का अगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं ऐसा। विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स जैसे मौसम्बी है, संतरा है, पाइनएप्पल है। इन दिनों में आंवले आए हैं तो आंवला है, नींबू है, अमरूद है, टमाटर है। इस तरह से अगर हम खाएंगे फल तो हमारा विटामिन सी मेंटेन रहेगा। विटामिन डी हमारे सूर्य प्रकाश, हमें हमारे शरीर को सूर्य प्रकाश से एक्सपोज करे। सूर्य प्रकाश में बैठे हैं कम से कम आधा पौना घंटा, आगे 15-20 मिनट, पीछे 15-20 मिनट ऐसा धूप ले, तो ये हमारे विटामिन डी मेंटेन हो जाएगा। तो अगर ये ना होने के लिए मेंटेन करें तो हमारे शरीर में वायरस आते हुए भी लक्षण नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, अगर लक्षण आने लग जाते हैं तो हमने जो पहले बताया था वही तरीका अपनाना है कि हमारे शरीर में 3 डेज़ फ्लू डाइट। अगर आपके शरीर आपके अगर गले का तकलीफ़ ना हो, खराश ना हो, खांसी सर्दी ना हो, तो हमें साइट्रिक एसिड की लेवल ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि आपके शरीर का जो लिथार्जीनेस है, दर्द है, शरीर बॉडी एक जो है, वो आपका 2-3 दिन में मेंटेन हो जाएगा। जैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में कि साइट्रिक एसिड कैसे, कि हमारा जो बॉडी वेट है उसको पहले दिन 10 से भाग कर दिया। अगर 60 है, 10 से भाग कर दिया हम लोग 6 ग्लास मौसमी का रस, 6 ग्लास नारियल का पानी, पहले दिन इस पे रहे। सेकंड डे आपका जो बॉडी वेट है उसको डिवाइड बाई 20, अगर 60 है डिवाइड बाई 20 मतलब 3 ग्लास मौसमी का रस, 3 ग्लास नारियल का पानी।
इस तरह से। और शाम को थोड़ा सा खा सकते हो नाश्ता, या एकदम हल्का, मतलब पेट भर के नहीं, या तो फिर सलाद खा सकते हो। और थर्ड डे, तीसरे दिन आपका जो बॉडी वेट है /30, मतलब 2 ग्लास मौसमी का रस, 2 ग्लास नारियल का पानी, दोपहर को थोड़ा हल्का भोजन, शाम को आपका जो रूटीन खाना है। 3 दिन में आपका ये मेंटेन हो जाएगा जब आपका साइट्रिक एसिड बॉडी में बढ़ता है ये। पर जिनको थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट की तकलीफ, कफ सर्दी ना हो, वो ले कर सकते हैं। पर जिनको एकदम रनिंग नोज़ है, खांसी है, गले की तकलीफ है, तो वो क्या करें, गर्म पानी में नींबू, अदरक और हल्दी, गरम पानी चाय जैसा, दिन में 3 या 4 ग्लास पिए। दूसरी बात, सेकंड स्टेप में लहसुन, अदरक और हल्दी, या लहसुन अदरक ही लिया तो भी चलेगा शुरुआत में। लहसुन अदरक अगर आप दोनों का मिश्रण आधा चम्मच खाते हो दिन में 3 बार, मुंह में अगर आधा मिनट के लिए रखते हो 30 सेकंड के लिए, और फिर उतारना, तो उससे एंटीवायरल, हाईली एंटीवायरल बनता है हमारे शरीर में केमिकल, और वो वायरस को कंट्रोल कर लेता है। अगर हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, जलन होती है मुंह में, तो आप शहद के साथ भी खा सकते हो 3 बार। और हल्दी पाउडर आधा चम्मच आप मुंह में रख के पानी पी सकते हो। और गर्म पानी की भाप आपने 2-3 बार दिन में ले सकते हो, उसमें हल्दी और अजवाइन डाल के 3 बार आप गर्म पानी की भाप दिन में लो। तो कोई भी वायरस हो अगर इस ट्रैक में, वो 3 दिन में तो लगभग कंट्रोल आ ही जाता है। 1-2 दिन आप ज़्यादा करके आप मेंटेन कर सकते हो, इस तरह से करना है। और जैसे हमने बताया साइट्रिक एसिड का मेंटेन कर सकते हो। और कुछ कषाय होते हैं, अगर आप मैं क्यूरेटिव नहीं कह रहा, पर अगर आपको अगर मेंटेन करना है अपने शरीर को, तो कुछ कषाय होते हैं, जैसे हमारे तुलसी है, गिलोय है, नीम है, पीपल है, बेल पत्र है, और दूब घास है। इस तरह से अगर आप हर पत्रों का अगर सवेरे काढ़ा पीते हो, तो भी आपके शरीर में इम्यूनिटी मेंटेन रहे। क्योंकि हमारी अगर इम्यूनिटी बरकरार है, तो कोई भी कितना भी वेरिएंट आए, कैसा भी ऐसा वेरिएंट आए, वो हमारे शरीर पे कोई ऐसा घातक परिणाम नहीं दिखा सकता। केवल इतना है कि हम मेंटल माइंड से एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, और इस इम्यूनिटी हमें मेंटेन करें, तो कितना भी कैसा भी वेरिएंट आए, कुछ नहीं कर सकते। यह होता है ओमिक्रॉन, यह है उसका हल। ठीक है, धन्यवाद।